नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। एक तरफ जहां लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में जो गंगा का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गंगा अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसको लेकर नाव से आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब हम इन दो बातों को इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तस्वीर सामने आई है जो कि वैशाली ज़िले की है, जहां पर छोटे छोटे जो स्कूली बच्चे हैं वो मजबूर है गंगा नदी को पार करने के लिए नाव से, जबकि गंगा का जल स्तर इतना ज़्यादा है। उफनती हुई गंगा नदी हर किसी को डरा रही है, लेकिन ये बच्चे इसीलिए मजबूर है क्योंकि इन्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करनी है। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, जिस वजह से इन्हें इन हालातों में जो है वो स्कूल आना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, जब इन छोटे छोटे बच्चों से ये पूछा गया कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता, तब इनका जो जवाब मिला वो ये था कि डर के आगे जीत है। अब आप इस वीडियो को देखिए जो हम आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और देखिए कि किस तरीके से ये बच्चे इतना साहस करके, क्योंकि इनके पास एक यही विकल्प है, मजबूरन वर्ष नाव पे चढ़ के हर रोज वैशाली जिले से पटना आते हैं, क्योंकि पटना के प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई अच्छी होती है, यहाँ की व्यवस्था अच्छी है और चाहते हुए भी ये अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूल में इसीलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। दरअसल खतरे के निशान पर बहती गंगा के बीच नाव पर सवार होकर करीब 80 बच्चे रोज वैशाली से पटना आते हैं। वजह है कि उन्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करनी है। बच्चे बाढ़ के पानी से उफनती गंगा के बीच से गुजरते उन्हें डर भी नहीं लगता। पूछने पर कहते हैं कि डर के आगे जीत है। ये जज्बा वैशाली के राघोपुर प्रखंड के बच्चों में हर रोज दिखाई दे रहा है। यहाँ के मलिकपुर, रुस्तमपुर एवं अन्य पंचायतों के करीब 80 नन्हे बच्चे हर दिन बेहतर शिक्षा के लिए गंगा नदी पार कर पटना जिला के बंका घाट, जेठुली घाट के इलाके में पढ़ने जाते हैं। राघोपुर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्तमान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ये चुनावी इलाका है। ये सवाल अलग है कि यहाँ अभी तक वैसी सुविधाएं विकसित नहीं हो सकी है कि नन्हे मुन्नों को जान अपनी जोखिम में ना डालनी पड़े। पटना के स्कूल के शिक्षक बताते हैं कि यह हर साल की बात है। बारिश के मौसम में जब पीपा पुल खुल जाता है तब ये दिक्कत होती है। इसके बाद 3 महीने नाव से ही बच्चों को पढ़ाई के लिए लाया और ले जाया जाता है। बाढ़ के इस मौसम में नदी की चौड़ाई करीब 1 किलोमीटर की हो जाती है, आम दिनों में आधा किलोमीटर ही रहती है, जो पार करने के लिए पीपा पुल का सहारा लिया जाता है। हालांकि तेज हवा या खराब मौसम में बच्चों की सुरक्षा के लिए नाव पर ना तो कोई लाइफ जैकेट है और ना ही कोई अन्य सुरक्षा उपकरण। इस बारे में बात करते हुए नाव पर मौजूद कोई शख्स कहता है कि कोई दूसरा उपाय ही नहीं है, क्या करे। आपको बताएं कि रुस्तमपुर ओपी अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 23 वर्षों से यह सिलसिला लगातार चल रहा है। पटना की ओर के स्कूल संचालक के द्वारा अपनी नाव से स्कूली बच्चों को लाया और ले जाया जाता है। स्कूल वाले ही बच्चों को घर तक छोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जब गंगा नदी में पानी बढ़ता है तो पीपा पुल खोल दिया जाता है। इसके बाद नाव का इस्तेमाल केवल स्कूली छात्रों के लिए ही किया जाता है। ये खबर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के चुनावी इलाके का है। उनका चुनावी इलाका वैशाली का राघोपुर है, जहां के नन्हे मुन्ने बच्चे मजबूर है पटना आने को पढ़ने के लिए, एक बेहतर शिक्षा पाने के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव का चुनावी इलाका विकसित नहीं हो पाया है। सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं है, जिस कारण अभिभावक डरते डरते अपने बच्चों को नाव से पटना के स्कूल भेजते हैं और इस उफनती हुई गंगा नदी के बीच जहां पर इतना खतरा है, बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य के लिए हर दिन जो है वो अपनी जान जोखिम में डालकर पटना आते हैं। ना इनके लिए कोई व्यवस्था की गई है, ना सरकार ने कोई एक्शन लिया है और ना ही नाव पर जो है इनके लिए लाइफ जैकेट्स तक की व्यवस्था नहीं की गई है। लगभग रोज 80 बच्चे नाव से वैशाली जिले से पटना आते हैं। तो ये जो तस्वीर हमने आपको दिखाई वो इन नन्हे मुन्ने बच्चों की थी, जहां पर आप उनकी हालत देख सकते हैं। हालांकि उनके अंदर जो जज्बा है कि डर के आगे जीत है, ये जज्बा बताता है कि वो अपने भविष्य को लेकर कितनी ज्यादा सतर्क है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।